हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम आपको बता दें, आप कई लोगों का कमेंट था, अगर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना हो या फिर कुछ करना हो तो आप सर कहाँ मिलेंगे। तो हम आपको बता दें, आप इंस्टाग्राम पे SLN स्टडी पॉइंट करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी SLN स्टडी पॉइंट करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा ग्रुप मिल सकता है। और इंस्टा पे भी SLN स्टडी पॉइंट करके सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो जो भी डाउट रहेगा, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ अगर आपसे कुछ आपका क्वेश्चन होता है या फिर कुछ होता है तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है जुड़ना। जैसे दो देशों की संधि हो जाती है। कभी पहले आपने सुना होगा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, फिर बाद में अंग्रेजों द्वारा संधि हो जाती थी, जैसे इलाहाबाद की संधि, ऐसे बहुत सारी संधि आप सुने होंगे। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है साथियों। संधि किस भाषा से है, किस उपसर्ग से है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, संधि का मतलब क्या होता है, इसको आइए हम देखते हैं। साथियों आपको बता दें, संधि शब्द से लग रहा है कि जुड़ना। जहाँ पर दो चीज़ों का जुड़ाव होता है वहीं संधि होती है। जैसे आपका किसी से जुड़ाव हो रहा है तो संधि हो रही है, लेकिन कोई संधि बहुत दिन तक नहीं चल पाती है कि क्या होता है, गलत चुनाव हो जाता है। तो गलत चुनाव हो जाने की वजह से बहुत दिनों तक आपकी संधि नहीं चल पाती है। तो आइए आज हम देखते हैं सही संधि करने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने नियम होने चाहिए, क्या प्रोसेस होता है संधि का, तो हम इस वीडियो में देखेंगे संधि। तो आइए सबसे पहले हम संधि को देख लेते हैं। संधि जो है किस उपसर्ग से लिया गया है? तो साथियों संधि का जो उपसर्ग है सम, इसका उपसर्ग सम है, और इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा से संधि को लिया गया। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ देखेंगे, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, मेल करना, जोड़ना, समझौता, योग करना। जैसे मेल करना, दो वर्डों का मेल करना संधि होता है। दो वर्डों में समझौता करना, दो अक्षरों में समझौता कराना, जोड़ना, उनका योग करना, साथियों यही संधि होती है। अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं साथियों। इसकी परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं साथियों। जो दो शब्द होंगे हमारे, जैसे अलग अलग शब्द होंगे, वो अगर आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। दो लोगों का मिलना ही साथियों संधि होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगी, जब तक दो लोग मिलेंगे नहीं तब तक संधि नहीं होगी। वैसे ही यहाँ पर भी है, जब दो अलग अलग शब्द आपस में मिल जाएंगे उसे ही हम संधि कहते हैं साथियों। देखिए लिखा गया परिभाषा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार का मतलब होता है साथियों परिवर्तन करना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनका परिवर्तन हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो वही है यहाँ, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे अब साथियों देख लीजिए, छुटा है, छुट्टी है। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं साथियों, दोनों मूल स्वर है, तो नया शब्द क्या बन जाता है? ए। इसको हम आपको वर्णमाला में भी खूब अच्छे से बता दिए हैं साथियों। ये तो था संधि। अब विच्छेद क्या होता है? जैसे बिछुड़ना, विच्छेद का मतलब ही है कि अलग होना। बहुत सारे लोग जैसे गलत रिश्ते बना लेते हैं तो कुछ दिनों बाद अलग हो जाते हैं, या फिर सही बने रहते हैं फिर भी गलत हो, मतलब अलग हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, तो वही होता है विच्छेद। आइए हम विच्छेद को देख लेते हैं साथियों। विच्छेद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों को अलग अलग करना। दो जो वर्ण हैं हमारे, दो शब्द हैं, उनको दो वर्णों को अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है साथियों। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, सार्थक खंड होना चाहिए उनका। जैसे दो जो शब्द हैं हमारे, जब हम उनका विच्छेद करेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब हवा में विच्छेद कर देंगे। जो दो खंड होंगे हमारे, उनका कुछ सार्थक अर्थ भी आना चाहिए। जैसे आप एक उदाहरण हम यहाँ लिखें, जैसे देख लीजिए साथियों, विद्यालय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो साथियों एक हो जाएगा विद्या का भी अर्थ होता है, और दूसरा हो जाएगा आलय, विद्याधन आलय। अगर ये आपस में जुड़ेगा तो साथियों यही होता है हमारा विद्यालय। अब यही कभी कभी होता है कि जैसे विद्याधन्यालय से हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, या फिर विद्यालय से कर देते हैं। तो यही साथियों आपको समझना है कि मतलब इसका जो विच्छेद है कहाँ से होगा। तो आइए हम इसके संधि के प्रकार देख लेते हैं। उसके बाद संधि के प्रकार में
कितने प्रकार होते हैं उसको हम बारी बारी देख लेते हैं और एक एक को क्रम से पढ़ लेंगे। ऐसे संधि पढ़ेंगे कि दोबारा से संधि पढ़ने की जरूरत नहीं होगी साथियों। साथियों अगर हम संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो संधि के 3 प्रकार होते हैं साथियों। जो हमारी संधि होती है इसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। साथियों संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आइए हम स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कैसे बनती है, व्यंजन संधि कैसे बनती है और विसर्ग संधि कैसे बनती है साथियों, तो इसको हम देख लेते हैं। स्वर संधि का अर्थ ही होता है स्वर। अब इसका ये बनेगी कैसे, जब इसका विच्छेद होगा दोनों साइड जो है शुरू उसका लास्ट का और जो पहला शब्द होगा उसके लास्ट में हमारा स्वर होगा और जो दूसरा शब्द होगा उसके पहले का जो है हमारा स्वर होगा। साथियों इसमें स्वर प्लस स्वर मिलते हैं स्वर संधि में, और व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। साथियों अब देखिए व्यंजन संधि जो है इसमें व्यंजन होना अनिवार्य है, जरूरी है। व्यंजन संधि में व्यंजन होना जरूरी है और स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है। साथियों विसर्ग की संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि जो होती है इसमें विसर्ग के साथ चाहे स्वर हो, विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन हो। साथियों आइए हम देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो स्वर संधि के जो है साथियों 5 प्रकार होते हैं। पांचों के नाम हम देख लेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। साथियों एक बार फिर से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। साथियों इसका नियम होता है, नियम कह सकते हैं फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि का बनेगा साथियों, जैसे हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं स्वर संधि का नियम। यहाँ पर साथियों स्वर संधि का नियम, इसको हम 2 भागों में जब बांटेंगे दोनों तरफ हमारा स्वर होना चाहिए। पहला अक्षर जो होगा उसमें भी स्वर, दूसरा अक्षर जो होगा उसमें भी स्वर। और यहाँ पर साथियों मात्रा के रूप में, जैसे अब यहाँ पर अभी हम आपको दिखाए थे विद्यालय। साथियों इस विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो साथियों क्या हो जाता है, विद्याधन आलय। साथियों अब दो भागों में ही बटा है। अब इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए और यहाँ पर शुरुआत जो है स्वर से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मात्रा का जो रूप है इसमें स्वर से लेते हैं और इसमें यहाँ मूल रूप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर का आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पर विद्यालय की जगह जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं विनय, ऐसे विनय लिख दिए तो यहाँ पर यह आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है साथियों का से हमारा शब्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए जैसे जो का होता है साथियों हमारा किससे बना होता है, का प्लस आ, इसमें आपको स्वर मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर शुरुआत का से हो जा रही है तो यहाँ पे भी आपको का मिलेगा, लेकिन जो है आ मिलेगा, लेकिन आ जो है लास्ट में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्वर का मूल रूप होना चाहिए, यानी कि मात्रा से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, इसके उदाहरण सहित इसको हम पढ़ लेंगे। साथियों अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि का मतलब है कि समान वर्ण। इसका जो सूत्र होता है साथियों, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है इसका सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र तो सारे लोग रटा देते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत कम लोग बताते हैं या फिर बताते ही नहीं। अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है साथियों, अकः का होता है अकः का जो होता है अक वर्ण, अक जो होता है इसका ये क्या होता है, अक वर्ण जो होता है साथियों आ से, छोटा आ से लेकर री तक जो शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अक वर्ण। साथियों जैसे आ से लेकर री तक जो होंगे उनका अगर समान, जैसे आ से लेकर री तक समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मतलब आ का आ के साथ, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ, री का री के साथ। जैसे साथियों यहाँ पर दिया भी गया है आ, अगर आ का
छोटा या बड़ा होगा तो वो फिर अपने ही समान स्वर में जुड़ेगा, जैसे आ और आ में ही जुड़ेगा तो वहाँ पर आ हो जाएगा साथियों। ई है तो ई के साथ जुड़ेगा, चाहे ई छोटे छोटे जुड़ेंगे तब भी बड़ी ई हो जाएगी, या फिर बड़ी ई छोटे ई जुड़ेगी तब भी साथियों ई होगा। ऐसे ऊ और ऊ का मेल से ऊ होता है साथियों, री और री के मेल से री होता है, इसकी मात्रा ऐसी होती है साथियों। आइए हम इसका उदाहरण करके देखेंगे, जहाँ पर विच्छेद करने से आपको आ मिले, ई मिले, ऊ मिले, री मिले साथियों, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और विच्छेद करने पर अगर पहले शब्द में आपको आ मिल रहा है तो दूसरे वाले शब्द में भी आपको आ मिलेगा, पहले शब्द में ई मिल रही है तो दूसरे शब्द में ई मिलेगी। साथियों हम आ, ई, ऊ, री के कुछ उदाहरण देख लेंगे, अलग अलग उदाहरण सबका देखेंगे, कहाँ पर आ मिलता है, कहाँ पर ई मिलती है, कहाँ पर ओ मिलता है, कहाँ पर री मिलता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं साथियों। आइए हम अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। आ, ई, ऊ, री। साथियों अब यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि आ फिर यह बड़ा आ में टूटेगा अगर आ का है तो, इसी में से आपको मिलेगा साथियों। आप देख लीजिए यहीं से टूटेगा, यहाँ पर आपको आ दिख रहा है तो पहला हो जाएगा साथियों हमारा मध्य, अब दूसरा हो जाएगा प्लस अधिकार। साथियों अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, दोनों का सार्थक खंड भी होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर हिमालय है, अब इसको हम कहाँ से तोड़ेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको आखिर मात्रा जो है दिख रही है, स्वर यहीं पर आपको दिख रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि में आपको दीर्घ की मात्रा हमेशा दिखेगी साथियों। जहाँ पर जैसे बड़ा आ दिखेगा या फिर बड़ी ई दिखेगी या फिर बड़ा ऊ दिखेगा, आपको यही दिखेगा, आप तुरंत ही समझ जाइएगा कि वो दीर्घ स्वर संधि है साथियों। अब जैसे यहाँ पर हिमालय दिख रहा है तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हिम प्लस, अब साथियों यहाँ पर आलय, साथियों हिमालय होता है तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, हिम धन आलय। अब साथियों बात आती है नदीस, अब यहाँ पर या तो छोटी मिलेगी या बड़ी, जहाँ से छोटी बड़ी आपको दिखना शुरू हो वहीं पर इससे इसको तोड़िए साथियों। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यही है, यहीं से इसको अगर हम तोड़ेंगे नदी, और उसके बाद साथियों क्या हो जाएगा हमारा ईस। इसी प्रकार साथियों हम इस वाले उदाहरण को देख लेंगे, नारीश्वर में आपको बड़े की मात्रा कहाँ दिख रही है साथियों, यहाँ पर, तो यहीं पर इसका जो है, यहीं से इसका जो है हम तोड़ेंगे। जैसे इसका हो जाएगा नारी, अब नारी हो गया, अब बचा क्या साथियों, ईश्वर। अब यहाँ पर छोटी, अब बड़ी तो ले लिए, जैसे यहाँ पर देखिए या तो बड़ी या छोटी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ईश्वर। अब इसमें ऊ की मात्रा से आपको तोड़ना है, जहाँ बड़ा ऊ दिखेगा वहीं से आपको तोड़ना है साथियों। इसमें आपको या तो ऊ मिलेगा या फिर बड़ा ऊ या फिर बड़ा ऊ साथियों। अब देखिए लघुर में है, आपको ऊ यहाँ मिल रहा है, तो अपने हिसाब से तोड़ना है कि दोनों का सार्थक खंड होना चाहिए। अगर दोनों का सार्थक खंड नहीं हो रहा तो संधि विच्छेद नहीं हो जाएगा साथियों। तो आइए हम देखते हैं लघुर्म का क्या होगा साथियों, तो लघु धन क्या हो जाएगा, लघु का भी सार्थक खंड होता है, और बचा क्या है साथियों, अब यहाँ पर ऊर्म, लघुर्म। ऐसे ही अब यहाँ पर भानुधन उदय हो जाएगा साथियों। हम यहाँ से तोड़ेंगे साथियों, क्या हो जाएगा, भानुधन उदय। अब साथियों रे की मात्रा पे हम पहुंच गए हैं, तो रे देखिए यहाँ पर रे की मात्रा लगा है, तो इसको तोड़ेंगे तो रे की मात्रा मिलेगी, इधर भी रे की मात्रा मिलेगी साथियों। आइए हम इसको भी करके देख लेते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर हो जाएगा पितृ,
धन ऋण साथियों। अब दूसरा भी हम कर लेते हैं, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, मातृ धन ऋण। साथियों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको एक एक का कहते नहीं कि पोस्टमार्टम, वैसे हम इसका एक एक का पोस्टमार्टम करके दिखाएं आपको, मतलब कहाँ से टूटेगा, किस किस मात्रा में टूटेगा, कौन कौन सी मात्रा में टूटेगा। जैसे आपको जहाँ भी दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है दीर्घ वाली मात्रा मिलेगी, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। साथियों यही जैसे दिख जाए वैसे ही आपको समझ लेना है कि दीर्घ स्वर संधि। साथियों आइए हम इसके बाद अब हम अगली संधि पढ़ लेते हैं, गुण स्वर संधि। साथियों अगर हम गुण स्वर संधि की बात करते हैं, गुण स्वर संधि हमने दीर्घ को देख लिया, अब गुण की बात करते हैं। जैसे साथियों प्रथम में आपको आ छोटा बड़ा मिलेगा, प्रथम जो शब्द होगा हमारा उसमें आपको आ या फिर बड़ा आ मिलेगा, लेकिन जो दूसरा शब्द होगा उसमें आपको अगर आ और आ के साथ ई मिले तो वहाँ पर साथियों चेंज होकर ए हो जाता है। आ के साथ जैसे ए या फिर ई मिलता है वैसे ए हो जाता है। आ के साथ जैसे ओ या फिर ओ मिलता है वैसे ओ हो जाता है। आ के साथ जैसे ही रे मिलता है वैसे अर हो जाता है। तो इनकी मात्रा क्या होती है साथियों, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, रे की मात्रा। जहाँ पर साथियों दो खंडों में बांटते समय आपको ए की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिले, रे की मात्रा मिले, वहाँ पर साथियों गुण स्वर संधि होती है। सारे लोग बता देते हैं जहाँ पर ओ की मात्रा मिल जाए गुण स्वर संधि होती है, लेकिन साथियों गुण स्वर संधि में जो होता है इसमें आपको ए की भी मात्रा मिलेगी, ओ की भी मिलेगी, रे भी मिलेगी। आइए साथियों जैसे इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे कुछ उदाहरण हैं, इसको हम करेंगे कैसे। जहाँ पर ए की मात्रा है साथियों यहीं से टूटेगा ए। शुरुआत वाला जो पहला शब्द है इसमें आपको आ या फिर छोटा या फिर बड़ा मिलेगा, और दूसरे वाले शब्द की शुरुआत ई या फिर बड़ी ई से होगी साथियों। यहीं से देखिए यहाँ से हमें आ मिलेगा या फिर बड़ा आ मिलेगा, प्लस ई मिलेगा या फिर बड़ी ई मिलेगा साथियों। आइए हम देखते हैं इसमें, जैसे महेंद्र है, इसको हम थोड़ा सा अपने भाषा में तोड़ेंगे। महेंद्र में टूटेगा कैसे साथियों, या तो बड़ा आ मिलेगा या तो छोटा, दोनों का सार्थक खंड होना चाहिए साथियों। दोनों का सार्थक खंड कब होगा, जब जैसे हम यहाँ पर माँ लिख देंगे, हा लिखेंगे तो मह, कोई इसका सार्थक खंड नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम महा लिख दिए, महा का एक सार्थक खंड होता है महा, महान साथियों। अब यहाँ पर क्या बचा, या तो आपको ए मिलेगा साथियों, जैसे हम यहाँ पर ए लिख दिए, ऐसे लिख दिए ना। अब साथियों देखिए इसका सार्थक खंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो है सार्थक खंड हो रहा है। महाधन इंद्र, इंद्र नहीं होता साथियों, महाधन इंद्र हमें छोटी ई से ही मिल गया। अब ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं साथियों, इसको भी यहीं से अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, महाधन। अब यहाँ पर साथियों महाधन ईस होता है ना कि इस, यहाँ पर साथियों ईस हो जाएगा, महाधन ईस। अब ऐसे यहाँ पर ओ की मात्रा अगर मिल रही है तो साथियों यहीं से टूटेगा ये। जैसे देखिए यह तो आपको पहले आ मिलेगा फिर बड़ा आ मिलेगा। अब साथियों ये दूसरा नियम चल रहा है, आपको यहाँ पर या तो ओ मिलेगा फिर या तो बड़ा ओ मिलेगा। तो साथियों अब देखिए हम इसको तोड़ते हैं, तो सबसे पहले ये महा में टूटेगा। अब अगर हम साथियों पहले ऊ को लेते हैं, उत्सव। अब देख लीजिए महाधन उत्सव, लेकिन अगर जैसे यहाँ हम बड़ा ऊ लिख देंगे वैसे ही उत्सव हो जाएगा साथियों। लेकिन इसका सार्थक खंड क्या होगा, जब महाधन उत्सव होगा साथियों। ये महा है, इसका भी सार्थक खंड होता है, सार्थक शब्द है, ये भी सार्थक शब्द है साथियों। इसको दो। अब ऐसे ही हम पुरुषोत्तम को तोड़ेंगे, जैसे यहीं से टूटेगा साथियों। पहले में हो जाएगा पुरुष और दूसरे में साथियों हो जाएगा उत्तम। अब साथियों अर की जो मात्रा है उसमें रे मिलती है, यहाँ भी पहले आ फिर आ
प्लस किस में टूटेगा, री में टूटेगा साथियों। पहले शब्द में आपको छोटा या फिर बड़ा मिलेगा और दूसरे शब्द की शुरुआत में आपको री मिलेगा। जैसे साथियों देखिए यहाँ पर राज, यहाँ पर इस जा में छोटा आ है साथियों, जा कैसे बनेगा, जा प्लस आ, आपको हम बताए हैं साथियों, ऐसे ही बनता है। तो साथियों देखिए अब राज हो गया प्लस अब ऋषि हो जाएगा यहाँ पर साथियों, क्या हो जाएगा, ऋषि। अब ऐसे दूसरा महाधन ऋषि साथियों। उम्मीद करते हैं आपको गुण स्वर संधि अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इसके बाद हम आपको वृद्ध स्वर संधि करके दिखाते हैं और इसके उदाहरण भी करते हैं। खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर साथियों समझ में कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। साथियों अगर हम वृद्ध स्वर संधि की बात करते हैं, वृद्ध स्वर संधि की कैसे, इसका उदाहरण क्या होगा, इसको कैसे, साथियों पहले शब्द जो होता है हमारा उसमें आ फिर बड़ा आ आना अनिवार्य है और दूसरे शब्द में ए आएगा या ऐ आएगा। और वैसे ही पहले शब्द में एक और होगा आ या फिर बड़ा, ओ और औ जब आता है तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है साथियों। आपको आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आवाज़ में, क्योंकि बगल में आपको बताए थे पिछली वीडियो में, कल वीडियो भी नहीं बना पाए थे। यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर कल तक का प्रोग्राम शायद और है, तो उसकी आवाज़ आ रही है साथियों। पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद किए लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा साथियों। जैसे आ प्लस आ, ए को मिलकर ऐ की मात्रा हो जाएगी साथियों। वैसे ही यहाँ बड़ा फिर छोटा में अगर ओ औ की मात्रा जब जुड़ती है साथियों तो औ की मात्रा हो जाएगी साथियों। आइए हम इसके कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं। जैसे अब ऐ की मात्रा, जैसे इस पे आप यहीं से तोड़ेंगे साथियों, जहाँ पर ऐ की मात्रा दिखे यहीं से तोड़ेंगे। अब ये टूटेगा किसमें साथियों, आपको अब तक समझ में आ गया होगा, आ प्लस आ में टूटेगा या फिर साथियों ए या ऐ में टूटेगा, ए या फिर ऐ में टूटेगा। तो साथियों अगर हम इसको देखेंगे तो इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो महा होगा नहीं, क्योंकि सार्थक खंड भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा साथियों हमारा महा और धन दूसरा। अब उसके बाद साथियों हमारा बचेगा क्या, ए स्वर। अब हम पहले इसको करके देखते हैं, प्लस ए स्वर साथियों। अगर आप देखेंगे तो ये जो शब्द हमारा है ये ठीक से बन नहीं रहा, ऐश्वर होना चाहिए साथियों, क्या ऐश्वर। अब देखिए महाधन ऐश्वर, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जैसे ये साथियों सदैव होना चाहिए था, सदैव। अब सदैव को कैसे हम तोड़ेंगे, अब यहीं से तोड़ेंगे साथियों। पहले सा लिख देंगे, अब सा फिर दा लिख देंगे साथियों। अब छोटे से तो सद से होगा नहीं, तो इसको हम सदा बना देंगे साथियों। अब दूसरा साथियों, अब या तो ए लेंगे या तो ए लेंगे साथियों, सदाधन यो। अगर हम इसमें देखेंगे यो, सदाधन यो, तो साथियों ये देखिए शब्द हमारा जो है बन जा रहा है, सदाधन यो। ऐसे ही हम इसमें कर देंगे साथियों। दिन एक है, इसमें क्या करेंगे, दिन। अब साथियों यहाँ पर हम इसको लेंगे, क्योंकि दिन देखिए सार्थक खंड, दिन जो है हमारा सार्थक शब्द जो है इसका सार्थक खंड हो गया, सार्थक शब्द बन गया। अब इसमें साथियों एक कर देंगे। अब साथियों अगर हम बात करते हैं औ, जहां पर आपको औ की मात्रा कर मिल जाए उसको कैसे तोड़ना है, उसको भी साथियों यहीं से तोड़ना है। पहले आ में तोड़ना है, फिर बड़ा आ में तोड़ना है, उसके बाद किस में टूटेगा, ओ या फिर औ में टूटेगा साथियों। अब इसको देखो लिखा गया बन औषधि, बन औषधि को हम सबसे पहले तोड़ेंगे छोटे में, तो ये देखो ये इसका जो है सार्थक खंड मिल गया, वन का भी। अब साथियों इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे बन औषधि, साथियों इसको औषध नहीं करेंगे, अगर सही देखेंगे तो औषधि होगा, वन औषध। अब ऐसे ही महोज को करेंगे साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर महा हो जाएगा, क्योंकि कई बार हम बताएं मह नहीं होता, महा हो जाएगा साथियों। उसके बाद इसको ओज करेंगे,
औज नहीं करेंगे साथियों। अगर हम यहाँ पर औज कर देंगे, औज का कोई शब्द सार्थक खंड नहीं होगा साथियों। महाधन ओज साथियों समझ आपको उम्मीद करते हैं सब सारा समझ में आ रहा होगा। गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ स्वर संधि अच्छे से आपको समझ में आएगा साथियों। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आने वाले वीडियो में हम आपको अयाद संधि और यड़ संधि के बारे में विस्तार से बताएंगे और उसके साथ साथ हम आने वाले जो वीडियो इसमें हम व्यंजन संधि को भी देख लेंगे। हम संधि को जो है 3 वीडियो में, अगर 3 भागों में करके पढ़ेंगे, 3 पार्ट में, थोड़ा सा क्या है कि वीडियो लंबा नहीं होगा। आइए आज हम आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं, आप उसको जरूर करके बताइएगा साथियों। साथियों हमारा पहला एक दे दे रहे हैं आपको परमाणु और दूसरा साथियों दे दे रहे हैं राकेश। एकदम इजी सा है साथियों। राकेश और परमाणु का आपका मतलब इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है साथियों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों।